अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट और लेबर ऑफिसर और मुख्तलिफ जो पीपीएससी के अंदर वन पेपर की सीट्स आई हुई हैं, उनकी तैयारी के लिए बेटा हमारा सेशन चल रहा है। उसी के अंदर आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। सिंपल वे में सादा अल्फाज में चीज़ें समझाता जाऊंगा। जो ना समझ आए वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं बेटा। तो आज हमने सिविलाइजेशंस जो हैं उनको डिस्कस करना है और तरतीब से चलते जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम से। इस तरीके से मतलब पहले हम मुख्तलिफ सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे, फिर मोहम्मद बिन कासिम से होते हुए आगे जितनी भी हिस्ट्री है उस सारी को हमने डिस्कस करना है इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। तो आज सिविलाइजेशंस का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास है, अच्छा ये पीपीएससी के सवालात हैं, ये जो अभी मैं बताने लगा हूँ सारी चीज़ें, ये नहीं है कि ये अपनी तरफ से लिखी हुई है बेटा। तो 7000 बीसी के अंदर बेटा जो माहरगढ़ है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ये पूछा जाता है, पीपीएससी पूछता है जी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है। तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बेटा माहरगढ़ सिविलाइजेशन है, जो कहाँ पे है, नियर बुलान पास या बुलान रिवर। और इसको दरियाफ्त किसने किया था? 1974 के अंदर फ्रेंच जो थे, फ्रेंसिक एंड कैथरीन जुरंजी, तो ये बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बेटा इसको दरियाफ्त किया था 1974 में माहरगढ़ को। और डिस्कवर माहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है वो कैथरीन और फ्रेंसिक साहब जो कि फ्रेंच थे 1974 में। ये ईयर भी पूछा जाता है, बंदे का नाम भी पूछा जाता है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी पूछी जाती है कौन सी है, कौन से दरिया के किनारे है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद बेटा मोहिंजो दाड़ो 2600 बीसी जो है ना ये मौजूद थी। इसे माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं। लड़काना सिंध के अंदर है मोहिंजो दाड़ो। इसको ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली भी कहते हैं। 1922 में जोहन मार्शल ने मोहिंजोदाड़ो को डिस्कवर किया था। ये भी बहुत अहम है। ये सारे सवाल आ चुके हैं। माउंट ऑफ डेथ किसको कहते हैं? मोहिंजोदाड़ो को कहते हैं। 2600 बीसी के अंदर बेटा एक और सिविलाइजेशन सी जिसे कोट डिजी सिविलाइजेशन कहते हैं, खैरपुर सिंध के अंदर। और 1955 में इसको एस आर राव साहब ने डिस्कवर किया था। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है जी? ये साहिवाल में है। किसके करीब है? रिवर रावी के करीब है। ठीक है, तो हड़प्पा रावी रिवर के करीब है और साहिवाल पंजाब में आती है। फिर बेटा हमारे पास है गंधारा सिविलाइजेशन, जो कि टेक्सला के अंदर है, एट इंडस रिवर के करीब जो टेक्सला है वहाँ पे ये गंधारा सिविलाइजेशन पाई जाती थी। 1912 में इसको जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया, जॉन मार्शल और आर्डे बनर्जी साहब ने। ये जो गंधारा है बेटा, ये सिविलाइजेशन जो है ये बुद्धिज्म रिलेटेड भी है। उसके बाद बेटा 1700 बीसी के अंदर आर्यंस जो हैं आते हैं, और इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत थी। इंडिया के अंदर आते हैं 1500 बीसी के अंदर। और इन्होंने दे राइट वेदास, इन्होंने वेदास लिखी थी। वेदास क्या है बेटा? रिटन बुक ऑफ हिंदू, हिंदुओं की जो बुक है उसे वेदास कहते हैं। और ये आर्यंस ने लिखी थी। ये जो आर्यन थे बेटा ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने ही कास्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया था। वेदास जो है इसके अंदर बेटा ऋग्वेद समरीड ये सारी चीजें बयान की गई हैं। कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने करवाया? आर्यंस ने करवाया था बेटा। इनके अंदर 4 कास्ट थी। एक ब्राह्मण थे, एक कश्तियारा थे, एक वैश्यान थे, एक शडूर थे। तो ब्राह्मण प्रीचर्स थे, ठीक है, और कश्तियारिया जो है ये वॉरियर्स थे, लड़ाई करते थे। वशियान जो है ये बेचते थे, ट्रेडर्स थे। शडूर जो है ये कौन थे बेटा? ये नॉन आर्यंस थे, जिन्हें शूटर भी कहा जाता है। उसके बाद बेटा 600 बीसी के अंदर गुप्ता एम्पायर बनती है, नियरली 300 साल तक रहती है और ये 330 में जाके एंड हो जाती है। फिर होती है जी मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य साहब जो हैं उन्होंने इसको फाउंड किया था। फाउंडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य साहब है मौर्य डायनेस्टी के।
इसका चंद्रगुप्त मौर्य का एक वजीर था चाणक्य। और ये जो चाणक्य साहब थे, जिनको कटियाला भी कहते हैं, ठीक है, तो ये वजीर था। बेसिकली चाणक्य ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी, जो कि वजीर था चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसका टॉपिक क्या था बेटा? स्टेट क्राफ्ट। ये सारी चीजें पीपीएससी में आ चुकी हैं, ये नहीं है कि ये अपनी तरफ से चीजें बनाई गई हैं, ये सारे सवाल आ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बड़े अहम है, इनको आपने अच्छे से करना है। बिंदुसिरा सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य डायनेस्टी बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा था बिंदुसिरा। और बिंदुसिरा का बेटा अशोका था। अशोका आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो अशोका साहब जो है ये बिंदुसिरा के थे, चंद्रगुप्त मौर्य इनका दादा था। सो इज ग्रैंड सन इज गुप्त मौर्य। और अशोका ये बुद्धिज्म रिलेटेड है। फाउंडर जो है सिद्धार्था गौतमर, जिसे शक्या मुनि भी कहते हैं। तो बुद्धिज्म जो है बेटा, ये अशोका ने दरियाफ्त नहीं किया था, बल्कि ये जो बुद्धिज्म है, इसके फाउंडर कौन थे? सिद्धार्था गौतमर, जिसे शक्या मुनि भी कहते हैं, वो इसके फाउंडर थे बेसिकली। उसके बाद बेटा आते हैं जी हम अलेक्जेंडर साहब की तरफ, जिसे सिकंदर आजम भी कहते हैं, अलेक्जेंडर दी ग्रेट भी कहा जाता है। 326 बीसी की बात थी बेटा। मैकेडोनिया से एक बंदा आता है जिसको अलेक्जेंडर सिकंदर आजम कहते हैं, आके इंडिया के ऊपर अटैक करता है। इंडिया में जो उस वक्त थे, वो थे बेसिकली राजा पोरस साहब। राजा पोरस वाज द रूलर ऑफ इंडिया। और ये जो जंग होती है, ये होती है एट प्लेस ऑफ जहलमस, सॉरी जहलमस कह रहा था, जहलम। और जहलम के अंदर ये जंग होती है, जिसे बैटल ऑफ हेडापस भी कहते हैं। और ये रिवर जो है, बेसिकली हेडापस उस वक्त इसको रिवर कहा जाता है, जो कि जहलम में है आजकल। ठीक है, तो ये जहलम के अंदर ये जंग होती है, बैटल ऑफ हेडापस, किसकी? राजा पोरस साहब की। और उधर से अलेक्जेंडर साहब आ जाते हैं मैकेडोनिया से। इसके बाद बेटा SPAA, मतलब ये टीचर्स की तरतीब है। एस से सुकरात, ये टीचर थे। इसके शागिर्द था जी प्लाटो। प्लाटो का स्टूडेंट था अरस्तु। अरस्तु का स्टूडेंट था अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के मतलब टीचर स्टूडेंट थे। उसके बाद बेटा फर्स्ट मुस्लिम केम इन इंडिया। तो केरला जो है, ये पीपीएससी का बहुत पसंदीदा सवाल है। बहुत दफा ये सवाल आ चुका है कि फर्स्ट मुस्लिम जो इंडिया में आया था, उसका नाम क्या था बेटा? केरला। तो केरला जो है फर्स्ट मुस्लिम केम टू इंडिया। उसके बाद आते हैं जी हम इमादुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम मोहम्मद बिन कासिम भी कहते हैं। 712 एडी का टाइम था बच्चों। हजाज बिन यूसुफ साहब का ये भतीजा था इमादुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं। वलीद बिन मालिक की हुकूमत थी, उमैया डायनेस्टी थी। और सकफी कबीले से मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक था। ठीक है, ये सारे सवालात हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध पे हमला करने गए, तो उस वक्त कौन बादशाह था? वलीद बिन मलिक। उमैया डायनेस्टी थी। डायनेस्टी कौन सी थी? उमैया डायनेस्टी थी बेटा। सकफी कबीले से मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक था। मोहम्मद बिन कासिम ने नहीद औरत को बचाने के लिए सिंध गया था। उसने वहां पे फोल्ड डेबल जो है, जिसे आजकल न्यू ठट्ठा भी कहते हैं, ठीक है, न्यू ठट्ठा फोल्ड डेबल सिंध पर हमला किया। और उस वक्त वहां पे सिंध पे हुकूमत किसकी थी? राजा दाहर साहब थे। तो राजा दाहर से जंग हुई और उस राजा दाहर साहब को मोहम्मद बिन कासिम ने मार दिया। ये किसके टाइम हो रहा है? वलीद बिन मालिक। वलीद के बाद एक और आएगा उमैया में, जो फिर आके मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करवा देता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है ना, हमारे पास एक कहानी की फॉर्म में चीजें आ गई। होप सो कि आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। फिर बेटा सलमान बिन अब्दुल मालिक साहब है, और उनके दौर में मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद बेटा जय सिंह था, जो कि राजा ताहर का बेटा था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। और एक बुक है जिसे चचनामा कहते हैं, इसको इसके जो राइटर है मोहम्मद अली कूफी साहब हैं। अरबी जबान में लिखी गई है। और ये किसके ऊपर है किताब? मोहम्मद बिन कासिम साहब के ऊपर। तो मोहम्मद बिन कासिम साहब के ऊपर बेटा चचनामा बुक जो है लिखी गई, जिसके राइटर कौन है?
मोहम्मद अली कूफी साहब है। चलें उसके बाद महमूद गजनवी साहब है, इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर गौरी साहब को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेटा 999 AD की बात है। महमूद गजनवी साहब जिन्होंने सोमनाथ के जो मंदिर थे उनको तोड़ा था, ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में भी। तो सोमनाथ के जो मंदिर थे उनको किसने तोड़ा था, बुत थे वहाँ के, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने बेटा 17 अटैक किए थे इंडिया के ऊपर। ये गजनी अफगानिस्तान से आया था। इसके फादर का नाम था सबुक्तगीन। तो सबुक्तगीन इज द फादर ऑफ महमूद गजनवी। 1027 में इन्होंने 17वां हमला किया इंडिया के ऊपर, और जो सोमनाथ के मंदिर थे इंडियन गुजरात के अंदर, उनके ऊपर हमला किया और उनको तोड़ दिया बेटा। तो इस वजह से वहाँ के लोग भी इनसे नफरत करने लग गए थे, महमूद गजनवी साहब जो हिंदू वगैरह थे। तो जब इन्होंने हमला किया, इंडिया के जो रूलर था, जो बादशाह था, वो था जी राजा जयपाल। तो राजा जयपाल साहब जो है उस वक्त रूलर थे जब महमूद गजनवी ने हमला किया था इंडिया के ऊपर। 1027 में 17वां हमला किया था। उसके बाद बेटा अल बैरूनी साहब जो हैं, ये साथ आए थे महमूद गजनवी साहब के साथ। तो महमूद गजनवी साहब के साथ अल बैरूनी आए थे। ये पूछा जाता है कि अल बैरूनी किसके साथ आए थे, तो ये महमूद गजनवी साहब के साथ आए थे। ठीक है, और इनको अबडक्टर ऑफ स्कॉलर भी कहते हैं महमूद गजनवी साहब को। तो ये अबडक्टर ऑफ स्कॉलर भी कहलाए जाते हैं। ठीक हो गया बेटा, तो ये चीज़ें आपने करनी है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल इंशाल्लाह हम शहाबुद्दीन महमूद गौरी साहब जो हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे और तरतीब से चलते जाएंगे। फिर वहाँ से हम जो है ख़ानदान गुलामा जिसे बेसिकली हम दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम उस्मानिया सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, जितने मुग़ल दौर हो गया, जितनी भी हमने दौर देखे हैं उस सल्तनत उस्मानिया का या फिर मुग़ल दौर हो गया, उन सबको हमने आगे डिटेल के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि हमने 1947 तक चीज़ें देखनी है जब पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान बनने के बाद की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान अफेयर में है बेटा, और वो मैं मोस्टली बच्चों को पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो जो ना समझ आए, तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।